कादम्बरी पुष्पा से बात कर रही होती है और उसी वक्त गलती से कादम्बरी का बेल्ट गिर जाता है, क्योंकि इस वक्त तक कादम्बरी ने ढंग से बेल्ट नहीं लगाया था और उसे बार बार बेल्ट चुभ भी रहा था। लेकिन कादम्बरी को कहाँ ही पता था कि उस वक्त जुगल भी वहाँ पर मौजूद है और जुगल अपनी आंखों के सामने कादम्बरी के फेक प्रेगनेंसी बेल्ट को देख रहा होता है। पुष्पा और जुगल दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि यह बेल्ट के बाद कादम्बरी का पेट वापस से अंदर चला गया था। यानी साफ तौर पे देखा जा रहा था कि कादम्बरी ने प्रेगनेंसी का झूठा नाटक किया है। और यह पूरा ही दृश्य देखने के बाद जुगल का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है और फिर जुगल कुछ ऐसा करता है जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। पुष्पा इम्पॉसिबल की कहानी एक अनोखे मोड़ पे आ चुकी है, जहां पर कहानी की शुरुआत होती है दीप्ति से। दीप्ति इस वक्त तक बहुत ज्यादा टेंशन में थी, क्योंकि कादम्बरी ने दीप्ति के दिमाग में एक बीज बो दिया था। बीज था अश्विन को लेकर कि अश्विन इतनी जल्दी चला जाता है, इतनी जल्दी आ जाता है, आखिर मामला क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अश्विन बम्बई में ही रह रहा हो? यह बात दीप्ति के दिमाग में बार बार चल रही होती है। और जिस तरीके से घर में माहौल बनाया जा रहा था, जिस तरीके से पुष्पा और अश्विन आपस में लड़ झगड़ रहे थे, दीप्ति समझ जाती है कि जरूर यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। और जब अश्विन लौट के अंजू के पास जा रहा होता है, उसी वक्त दीप्ति करती है अश्विन का पीछा। हालांकि दीप्ति की हालत इस वक्त तक बहुत ज्यादा खराब है। एक तो उसके ट्विंस होने वाले हैं, ऊपर से वो बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है, स्ट्रेस बहुत है, टेंशन बहुत है, उसका पति भी उसके साथ नहीं है, और उसके बाद ये शक का बीज जो कि कादम्बरी ने उसके दिमाग में बो दिया। इन सब चीजों के बावजूद वह अश्विन का पीछा करती है और देखती है कि अश्विन तो एयरपोर्ट जा ही नहीं रहा। वो कार में जरूर बैठा था, लेकिन वह कैब एयरपोर्ट नहीं ले जाती, बल्कि एक अलग ही बस्ती की ओर ले जाती है। यह देखने के बाद दीप्ति के पांव तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन आगे जो दृश्य दीप्ति देखने वाली है, पता नहीं उसके बाद दीप्ति का क्या ही हाल होगा। इस पर कादम्बरी मन ही मन में सोच रही होती है कि वो अब किस तरीके से पुष्पा को वापस से चोट पहुंचाए। लेकिन यही चीज कादम्बरी को ले डूबेगी, क्योंकि कादम्बरी पुष्पा से बातचीत कर रही होती है और बार बार उसका जो बेल्ट है वो उसे चुभ रहा था। कादम्बरी मन ही मन में कहती है कि पता नहीं ये प्रेगनेंसी के चक्कर में क्या क्या चीजें करनी पड़ रही है, और गलती से कादम्बरी से बेल्ट खुल जाता है। बेल्ट खुलते ही बेल्ट एकदम से गिरता है और कादम्बरी की किस्मत तो इतनी फूटी थी कि वहाँ पे जुगल भी आ चुका था। यानी जैसे ही बेल्ट गिरा उसी वक्त जुगल आया और कादम्बरी का जो पेट फूला फूला सा लग रहा था, वह पेट वापस से अंदर चला गया। यह देखकर पुष्पा और जुगल दोनों के ही पांव तले जमीन खिसक गई। इन दोनों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कादम्बरी इतना बड़ा खेल खेल सकती है। और इन सारी चीजों के बाद जुगल लेने वाला है एक बहुत बड़ा फैसला, एक ऐसा फैसला जिसके बाद कादम्बरी का पता साफ हो जाएगा। तो खैर यही कहानी है जो कि मैं आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। ऐसे ही रेगुलर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।